चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8.4। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन में, कॉस में, टेन में या कॉसेक में, कॉट में और कॉट सेक में कन्वर्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे बाकी के क्वेश्चंस। देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कट है। कट इसलिए है बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.3, जो कि इस बार आप लोगों के कोर्स में नहीं है, तो इसलिए आप क्वेश्चन 3 छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सुनिए ध्यान से। पहला पार्ट लिखा है आपके पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स? 9 शाबाश, 9 कॉमन ले लिया। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, कोई आइडेंटिटी होती है क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए? यस सर कितना होता है ये? 1। यहाँ ब्रैकेट में रीजन दे देना कि सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो 9 वन जा कितना हो गया? 9। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन। तो आप कह देंगे बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, पहले थर्ड पार्ट ले रहा हूं। थर्ड पार्ट में लिखा है हमारे पास सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए, और ब्रैकेट में लिखा है आगे हमारे पास 1 माइनस साइन ए। सेक क्या होता है भाई? 1 अपॉन कॉस। मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में आपको सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैंने आपको उसके फॉर्मूले भी लिखवाए थे कि किस तरीके से आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। भाई सेक को कॉस में कन्वर्ट करा जा सकता है, कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करा जा सकता है, टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। तो इस तरीके से हम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10a को क्या लिखोगे आप बताइए? साइन ए अपॉन कॉस। ठीक, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये लिखा है हमारे पास 1 माइनस साइन ए। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए। यही का यही आएगा, कॉस ए। तो आपने इसका एलसीएम ले लिया कॉस ए, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी सेम ही आएगा अपॉन कॉस ए, और इनटू में लिखा है 1 माइनस साइन ए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि न्यूमरेटर में एक बार a प्लस बी आ गया, एक बार a माइनस बी आ गया, मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कोई फॉर्मूला होता है क्या अलजेब्रा का? a प्लस बी, a माइनस बी? यस सर, ए स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अलजेब्रा के फार्मूले या जो भी बेसिक मैथमेटिक्स है वो तब तक चलती है जब तक हम मैथ्स पढ़ते हैं, तो इसलिए उन फॉर्मूलों को नहीं भूलना है आपको। तो a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बेटा, अपॉन में लिखा है आपके पास कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का होल स्क्वायर को लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। कोई आइडेंटिटी है क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? यस सर, कॉस स्क्वायर। क्या होता है? cos कॉस square a स्क्वायर ए। बिल्कुल ठीक बात, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस से कॉस कट गया, बच गया सिर्फ कॉस ए। देखना कौन सा ऑप्शन ठीक? d डी। तो आप कह देंगे डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया सभी को डी?
सेकंड थर्ड पार्ट क्लियर हो गया सभी को? यस सर सर। ब्लर आ रहा है। जिसका ब्लर आ रहा है वो लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले प्लीज, क्योंकि मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है। फोर्थ पार्ट लिखा है 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A। बताइए सर, कोई आइडेंटिटी है क्या 1 + tan² A और 1 + cot² A? sec square A cosec square A। शाबाश। 1 + tan² A होता है sec² A। आइडेंटिटीज का याद होना बहुत जरूरी है, अपॉन cosec² A। अब भाई मुझे नहीं पता sec अपॉन cosec क्या होता है, मैं नहीं जानता कि sec अपॉन cosec क्या वैल्यू होती है, मुझे मालूम नहीं है। तो जब मुझे नहीं पता कि sec अपॉन cosec क्या होता है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं इसको sin cos में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको ज्यादातर क्वेश्चन sin cos में कन्वर्ट करने से मिल जाएंगे। तो आप इसे sin cos में कन्वर्ट कर लो। बताइए सर, sec को अगर नीचे ले जाएं, यानी कि sec का रेसिप्रोकल कर दें, तो वो क्या बन जाता है? कॉस 1/cos। cos। नहीं, 1 का मतलब नीचे लाना ही तो हुआ। अगर हम इसे अपॉन में ला रहे हैं मतलब 1 ही तो करा, तो cos sec को नीचे ले आए तो cos हो गया। ऐसे ही आप cosec को नीचे लिखोगे 1/sin, तो एक तरह से वो साइन ऊपर आ जाएगा, या कह लो आपने नीचे के cosec को ऊपर ले जाकर क्या लिख दिया? साइन। बात तो एक ही है। यस सर। जी हाँ, क्या होता है साइन अपॉन कॉस? कुछ पढ़ाया था मैंने आपको, साइन अपॉन कॉस tan n। अच्छा, दोनों पे स्क्वायर लगाए, क्या लिखोगे इसे? tan² tan²। शाबाश, tan²। बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है tan²? D। सर डी। डी ऑप्शन ठीक है, तो आप कह देंगे डी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइन, आसान है बिल्कुल। एक पार्ट नंबर सेकंड छोड़ा है मैंने, उसे ले रहा हूं अब, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर सेकंड, सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है वो। पार्ट नंबर सेकंड में उसने लिखा 1 + tan थीटा + sec थीटा, और इनटू में लिखा है 1 + cot थीटा - cosec थीटा। इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आप बताइए सर, ये तो 1 है, 10 को क्या लिख सकता हूं मैं साइन कॉस में? सर sin थीटा अपॉन cos थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं साइन कॉस में? सेक थीटा को 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। 1/cos थीटा, बिल्कुल ठीक बात। कॉट को क्या लिख सकता हूँ? कॉट को cos अपॉन sin। tan थीटा। cos थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ? कोसेक को 1/sin 1/sin थीटा। थीटा। ये रेसिप्रोकल है साइन का, तो इसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा। देखो, मैं फिर आपसे एक ही बात कहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री भारी तब हो जाती है जब हम इसके फॉर्मूले याद नहीं करते हैं। तो इसलिए आप इसका हर एक कंसेप्ट, हर एक फॉर्मूला, हर एक आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल, जितने भी रिलेशंस आपको पढ़ाए हैं उन्हें टिप्स पे याद कर लें, कि जो भी चीज सामने दिखाई दे आपको पता हो कि हाँ ये तो ये होती है, तब आपसे ट्रिग्नोमेट्री होगी। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। क्योंकि बहुत टिपिकल टिपिकल काम इसके अंदर आपको करना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी तरीके से कोई भी चीज। इसका एलसीएम बताइए कितना पहले ब्रैकेट का? cos थीटा। cos थीटा। cos थीटा, तो ऊपर आ गया cos थीटा
प्लस साइन थीटा प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट का एलसीएम लिया, साइन थीटा, ऊपर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। जरा ध्यान दीजिए न्यूमरेटर पे, एक बार कॉस प्लस साइन में 1 प्लस हो गया, एक बार कॉस प्लस साइन में 1 माइनस हो गया, यानी कि एक बार ये दोनों प्लस हो रहे हैं और एक बार ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस। कोई फार्मूला बन रहा है क्या? वैसे तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत लंबी मल्टीप्लीकेशन बैठेगी। आप शुरू के 3 टर्म की मल्टीप्लाई बाद के 3 टर्म से करेंगे तो ओवरऑल 9 टर्म्स हमारे पास आएंगी, फिर उसमें से काटना पीटना। तो यहाँ तो ये फॉर्मूला बन रहा है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। देखो ध्यान से, कॉस प्लस साइन में 1 प्लस हो रहा है बेटे, और कॉस प्लस साइन में से 1 क्या हो रहा है, माइनस। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, बोलो। cos प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। भाई फार्मूला बन रहा है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका मतलब कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से होगी, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई फार्मूला है क्या ये a प्लस बी होल स्क्वायर? क्या फार्मूला होता है? Yes. Sir, a square plus b square plus 2ab. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा एक ही बात है, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। हाँ जी, जरा इसमें देख के बताना न्यूमरेटर को। आपके पास लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है भाई ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा? 1 1, ये 1 होता है, तो 1 तो ये हो गया और माइनस 1 हो रहा, तो क्या 1 से 1 कट गया? आप अगले स्टेप में इसे 1 लिख के तब काट लेना, ऐसे मत काटना। अगले स्टेप में 1 लिखकर इसे फिर इसे कैंसिल आउट कर लेना, ऐसे मत काटना प्लीज, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो कॉस साइन से कॉस साइन कट गया, क्या रह गया खाली? 2। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आप एक बात देखो, आपने इसके अंदर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाई, आपने इसके अंदर अलजेब्रा का भी यूज किया। जो फार्मूले आपके पास बने, चाहे वो a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था, या a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला था, तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स भी यूज होगी। बोलिए सर, क्लियर हो गया सेकंड पार्ट सभी को? यस सर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th एनसीईआरटी में जो हमारे पास है, उसके अंदर कुल मिला के 10 पार्ट है हमारे पास। इससे पहले हमें आरएस अग्रवाल से एक्सरसाइज नंबर 13A करनी है, लेकिन उस आरएस से करनी है जिसके अंदर 38 क्वेश्चंस मौजूद हैं। 13A में 31 वाली नहीं। जिसके पास वो बुक ना हो उसके लिए मैंने ग्रुप पर आरएस की एक पीडीएफ शेयर कर रखी है, उस पीडीएफ के अंदर भी 38 क्वेश्चंस ही हैं, और इस एक्सरसाइज की इमेज भी ग्रुप पर डाली हुई है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। करना क्या है, तरीका क्या है काम करने का, क्यों हमें इस एक्सरसाइज को पहले एनसीईआरटी से नहीं करना, उसकी वजह यही है कि हमारे पास जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उसका डिफिकल्टी लेवल सबका ऊपर नीचे, लेकिन आरएस में जो क्वेश्चन आपको 38 एक्सरसाइज वाले दिए हुए हैं उनमें डिफिकल्टी लेवल एक प्रॉपर ऑर्डर में दिया है, पहले सबसे आसान क्वेश्चन है, तो इसलिए हम पहले उन आसान क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तरीका क्या है काम करने का, देखिए ध्यान से। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूं और बाकी आप लोग आज खुद ट्राई करेंगे एक बार घर पर। देखिए ध्यान से क्या कहता है। आरएस अग्रवाल निकाल लीजिए,
एक्सरसाइज नंबर 13A। क्वेश्चन नंबर 1 उस बुक से जिसके अंदर आपके पास ओवरऑल 38 क्वेश्चंस हैं, देखिए ध्यान से, या पीडीएफ से देख लीजिए आप लोग। बोलिए सर, सबसे पहले पार्ट में क्या लिखा है हमारे पास? 1 minus cos square theta into cosec square theta equals to 1. जी, हमारे पास लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, दोनों साइड उतारने की जरूरत नहीं है। या पहले क्वेश्चन उतार लो पूरा, फिर लेफ्ट हैंड साइड उतार लो उसमें से। आपने मुझे लेफ्ट हैंड साइड बताई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही है भाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। Yes. Yes. आप बताइए मुझे, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी होती है? Yes. Yes. sin क्या square होती है? So sin square theta. साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक बात। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन कॉस में? 1 plus cot square theta. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिखना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है आपको। ध्यान से चलो, cos जहां theta आपने upon जरा sin सी भी गलत आइडेंटिटी upon लगा sin. दी, रिजल्ट गलत। आप इसे लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर सीधा सीधा कैंसिल हो गया और आपको 1 मिल गया, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की। चेक करिए एक बार। आइडेंटिटीज का याद होना, सुन लीजिए एक मिनट, आइडेंटिटीज का याद होना ही सिर्फ एक मोटो नहीं है, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन भी आपको आना चाहिए। मान लीजिए आपको आइडेंटिटी तो सारी याद है, लगा रहे हो आप उल्टी सीधी तरीके से। अगर आप मान लो कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देते, तो उससे क्या होने वाला था? ये जो क्वेश्चन 2 लाइन में कंप्लीट हो गया, वो 4 लाइन में कंप्लीट होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना होता, होता तब भी, लेकिन जो क्वेश्चन 2 लाइन में पूरा हो गया उसमें 4 लाइन लग जाती है आपकी। करा क्या हमने? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और कॉसेक रेसिप्रोकल है साइन का, तो कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया और 1 आपको मिल गया। नहीं समझ में आया क्या? आगे. अभी एक और क्वेश्चन समझो, इतनी जल्दी ये मत कहो कि समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, ये क्वेश्चन है। हाँ भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी है क्या? Cosec square theta. cosec square theta बिल्कुल ठीक कहा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनटू में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। वैसे तो आपने ये भी पढ़ रखा है कि साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। पहली एक्सरसाइज में पढ़ाया था मैंने आपको, देख लें, आपके पास लिखा हुआ भी होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। ये लिखवाया था मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में, बिकॉज दीज पेयर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दैट्स व्हाई देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। या तो आप ऐसे कर लो, डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हो आप इसको, लेकिन आपको कहीं भी अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, आप कॉसेक को क्या लिख सकते हो बताओ? 1 upon sin 1 अपॉन साइन, बिल्कुल ठीक। ये पहले से ही लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कितना आ गया? 1. अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है, सर अगर मान लो सर हमने एक छोटी सी बेवकूफी कर दी और हमें आइडेंटिटी याद ही नहीं रही, हमने तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया। सर आपने तो हमें ये सिखाया था कि साइन कॉस में चेंज करना है सर। तो हमने क्वेश्चन देखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और हमने सर इस कोट को भी साइन कोस में चेंज कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर कर दिया तो कर दिया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इस कॉट को लिख दिया, मान लो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है भाई कॉट। यस सर। इसका आपने वो ले लिया एलसीएम, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लेस है। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लेस है, लघुत्तम समापवर्तक। आपके किसी काम का नहीं है, सिर्फ बता दिया नॉलेज के लिए। एलसीएम ले लिया आपने, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इनटू में क्या लिखा है भाई, साइन स्क्वायर थीटा। आप कहो सर हमें याद नहीं रहा था इसलिए हमें आइडेंटिटी पता नहीं, नहीं हमने ऐसे कर दिया, कर दिया तो कर दिया, अब उसी को ही सुधारना है बस आपको। आपने एलसीएम ले लिया, ये आ गया। कुछ कट रहा है क्या साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर? बोलिए। ये रह गया सिर्फ। क्या होता है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1 1। आप बताओ, क्या राइट हैंड साइड नहीं आ गई है? यस सर। yes बोलिए, क्लियर है? तो कमाल की बात यह है कि अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने वैल्यूज ठीक रखी हैं, आपने जो है रिलेशन सही लगाए हैं, तो आप कुछ भी रख दो, आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ये खासियत है ट्रिग्नोमेट्री की। मतलब मेरा तो फेवरेट टॉपिक है ये, और अगर आप भी इसे बहुत ध्यान से करोगे ना तो आपका भी फेवरेट होगा। जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी ना, उसकी 11th 12th की मैथ्स अच्छी, ये मान के चलना आप। जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी, उसकी 11th 12th की मैथ्स अच्छी। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, उसे समझ लो कुछ नहीं आता। क्योंकि क्लास 12th के अंदर लगभग 50% काम, लगभग 50% काम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। क्लास 12th की बात कर रहा हूं, 50% वर्क ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड करता है। बोलिए सर, कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? yes sir Yes, sir. यस सर। yes sir आज करना क्या है आपको वो नोट करें। एक तो जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको एनसीईआरटी से कराया अभी, यू हैव टू रिपीट दैट क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी, each and every part, means all 4 parts, as well as you all have to try only first 10 questions from this 13A of RS Agarwal containing 38 questions. That exercise only which contain 38 questions. वो पीडीएफ आप वो जो स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं ऊपर, वो दोबारा से रीसेंड कर दें और उसमें लिख दें कि you all have to do try first 10 questions only from this screenshot or exercise containing 38 questions. Okay students.